हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स के बारे में जो कि पहले तो बहुत ही मीन्स घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो विलन बन गए, मीन्स एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन बन गए। तो इसका पार्ट 1 भी अवेलेबल है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो तुम लोग जाके देख सकते हो, और अगर नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में उसे देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में उतना ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है, बट तुम लोग देख लेना यार, भाई का थोड़ा सा वो व्यूज़ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सपोर्ट भी मिल जाएगा और तुम लोग को पता भी चल जाएगा कि भाई अभी की जो हमारी वीडियोस बन रही है और पहले की जो वीडियोस है उसमें कितना डिफरेंस है। मीन्स पहले खराबी बनती थी और अभी पता नहीं कैसे बन रही है। बट ठीक है, बकवास ज़्यादा नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नारुतो सीरीज़ के बारे में। नारुतो में सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती जो रहती है वो मादारा और हाशिरामा के बीच में रहती है, क्योंकि ये दोनों ही बचपन से ही साथ में पले बड़े थे और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं हद तक साथ में ही की थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते थे। मादारा जो है वो उचिहा क्लैन से बिलोंग करता था और हाशिरामा सेंजू जो है वो सेंजू क्लैन से बिलोंग करते थे, और इन दोनों की टक्कर छिड़ी रहती थी हमेशा। लेकिन ये दोनों जब दोस्त बनते हैं तो ये दोनों कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ये सोचते हैं साथ में मिलके कि भाई अब बस हो गया और अब हम लोग इस लड़ाई को, इस युद्ध को हम लोग यहीं पे पीसफुली रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन कुछ फाइट्स के चलते इधर मादारा उचिहा का एक भाई मर जाता है और उधर सेंजू क्लैन का कोई सदस्य मर जाता है। मुझे उतना याद नहीं क्योंकि मैंने नारुतो बहुत पहले देखा था, जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होती है। वैसे तो हाशिरामा सेंजू हमेशा से ही चाहते थे कि सब फाइट्स वगैरह रुक जाएं और सब पीसफुली जिए, और ये चीज़ होती भी है। लेकिन मादारा जो है वो पावर अपने हाथ में चाहते थे, वो अपने कंट्रोल में चाहते थे, और वो चाहते थे कि भाई सब खुश रहें, सब एकदम खुश रहें, मानी किसी के पास रिग्रेट्स ही ना हो, जिसकी वजह से वो इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के चक्कर में रहते हैं। और इसी चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि हाशिरामा सेंजू चाहते थे कि भाई जैसे ह्यूमन नेचर है, जैसे ह्यूमन लाइफ चल रही है वैसे ही चले और नेचर के साथ छेड़खानी ना हो। लेकिन मादारा ये चाहते थे कि भाई सब बहुत खुश रहें, और कहीं ना कहीं उनका सोचना गलत नहीं था और हाशिरामा सर का भी सोचना गलत नहीं था। बट इसी डिफरेंस के वजह से दोनों में बहुत ही ज़्यादा भयंकर राइवलरी हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि हाशिरामा सेंजू मादारा उचिहा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जिसके वजह से हाशिरामा सेंजू को ना चाहते हुए भी मादारा उचिहा को अपने हाथों से मारना पड़ता है, और यहाँ एक बहुत ही अच्छी दोस्ती का अंत होता है। लेकिन लास्ट में जब फोर्थ निंजा ग्रेट वॉर ख़त्म हो जाती है, लास्ट में मादारा को समझ में आ ही जाता है कि भाई हाशिरामा सेंजू जो है वही उनका एक बेस्ट फ्रेंड था, और यहाँ तक कि सबने उन्हें धोखा ही दिया था। सिर्फ वही थे जो उनके बारे में सोचते थे, उनका भला चाहते थे और उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानते थे। और अब हम बात करने वाले हैं आज तक की सबसे डार्केस्ट मांगा बर्ज़र्क के बारे में, क्योंकि बर्ज़र्क की जो कहानी है वो दो दोस्तों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, जिनका नाम रहता है ग्रिफिथ और गर्ट्स। तो ग्रिफिथ और गर्ट्स बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं, क्योंकि ग्रिफिथ जो है वो बैंड ऑफ हॉक्स का लीडर रहता है और गर्ट्स एक मिशनरी रहता है, मीन्स जो तलवारबाजी करता है। तो ग्रिफिथ एक बार गर्ट्स को देखता है लड़ते हुए, और ग्रिफिथ चाहता था कि गर्ट्स उसके बैंड ऑफ हॉक्स को ज्वाइन करे, जिसके वजह से ग्रिफिथ उसके साथ फाइट करता है और उसे उस फाइट में जीत लेता है। जिसके बाद वो लोग बहुत सारे अनगिनत बैटल्स को लड़ते हैं, जिसमें जो चीज़ कोई सोचा भी नहीं था उस चीज़ों से आगे बढ़ के ये लोग वो नामुमकिन बैटल्स को जीत जाते हैं। लेकिन लास्ट में ग्रिफिथ की सपनों की बातों को सुनकर गर्ट्स को ऐसे लगने लगता है कि भाई मेरा लाइफ का मकसद ही क्या है, हम क्यों हैं, क्योंकि हम तो ग्रिफिथ के लिए ही जी रहे हैं, ग्रिफिथ का एक सपना है, लेकिन मेरा क्या सपना है। तो अपने सपने को ढूंढने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए गर्ट्स ग्रिफिथ के बैंड ऑफ हॉक्स को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से ग्रिफिथ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो ऐसे ऐसे कदम लेता है जिसके वजह से ग्रिफिथ की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और फिर बाद में गर्ट्स आता भी है, बैंड ऑफ हॉक्स से मिलता भी है, और बैंड ऑफ हॉक्स के साथ मिलकर वो ग्रिफिथ को उस एंटॉर्मेंट से बाहर भी निकालता है। लेकिन ग्रिफिथ इतना ज़्यादा टूट गया था क्योंकि 1 साल तक
उसे ब्रूटली टॉर्चर किया गया था क्योंकि वो राजा की बेटी के साथ इंटीमेट हो गया था और वो डायरेक्टली पकड़ा गया था। ऐसा तो ग्रिफिथ नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था गर्ड्स के जाने के बाद कि उसे समझ ही नहीं आता है कि वो करे क्या। तो इस चीज़ के चक्कर में उसे 1 साल की इंटॉर्मेंट मीन्स इतनी ज़्यादा ब्रूटल सज़ा दी जाती है कि उससे उसके प्राइवेट पार्ट्स को जला दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसके शरीर में सुइयाँ घुसेड़ दी जाती हैं, गरम करके उसे पानी में उबाल के उसके चमड़े तक को निकाल दिया जाता है, उसके जीभ को काट दिया जाता है। और बहुत ही ब्रूटल चीज़ है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो मांगा एक बार पढ़ लेना या एनिमे ज़रूर देख लेना। बट मांगा में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से इलस्ट्रेटेड हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ग्रिफिथ का पिगलेट जो रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक अलग डोमेन को ओपन करता है और जिसमें 5 गॉड हैंड्स आते हैं और ग्रिफिथ को एक चॉइस देते हैं कि भाई या तो तुम राजा की तरह जी सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, या तो तुम ऐसे कुत्ते की तरह मर सकते हो। तो और उसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत होती है कि उसके पूरे बैंड ऑफ हॉक्स को सेक्रीफाइस कर देना। तो ग्रिफिथ बिना सोचे समझे गर्ड्स के सामने पूरे के पूरे बैंड ऑफ हॉक्स को सेक्रीफाइस कर देता है। और भाई ये सीन्स इतने ज़्यादा ब्रूटल और ग्रूसम है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। और कहीं ना कहीं ग्रिफिथ के मन में गर्ड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा घृणा ही कि भाई गर्ड्स मुझे छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। लेकिन गर्ड्स के जाने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी खुद की डिसीजंस की वजह से ग्रिफिथ की हालत थी। लेकिन ग्रिफिथ ये चीज़ समझ नहीं पाता है और वो अपने पूरे बैंड ऑफ हॉक्स को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से जितने बैंड ऑफ हॉक्स के मेंबर्स रहते हैं उन्हें कुत्ते की मौत मारा जाता है। मीन्स किसी का कान फाड़ दिया जा रहा है, किसी का हाथ फाड़ दिया, मैंने कान की बात की, किसी का हाथ अलग हो जा रहा है, किसी को जिंदा खा लिया जा रहा है मॉन्स्टर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। और इसमें एक सीन आता है जिसमें कास्का के साथ बहुत ही ब्रूटली रेप किया जाता है और वो भी ग्रिफिथ के ही थ्रू। और कास्का जो है वो गर्ड्स की गर्लफ्रेंड रहती है और गर्ड्स के आंखों के सामने ये चीज़ करता है ग्रिफिथ जानबूझ के, ताकि गर्ड्स को भी पता चले कि भाई उसने क्या चीज़ें सही है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि गर्ड्स और ग्रिफिथ मीन्स एक समय में जो दोनों दोस्त थे वो अब विलन बन चुके थे। मीन्स एक दूसरे को खून के प्यासे थे। और उस इक्लिप्स से बचने के बाद गर्ड्स का एक ही मोटिव रहता है कि भाई लड़ना है, ग्रिफिथ को ढूंढना है और उसे ख़त्म करना है। क्योंकि ग्रिफिथ जैसे ही सबको सेक्रीफाइस करता है तो वो वन ऑफ द मेंबर बन जाता है गॉड हैंड्स का, और वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसका नाम फेम्टो होता है। तो अभी तो हाल ही फिलहाल में बर्ज़र्क की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी भी कंप्लीट पूरी नहीं हुई है, जितना था वो कंप्लीट हो गया है। अब कब आएगी पता नहीं, देखते हैं। अभी तो गर्ड्स की बहुत बुरी हालत है। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो भाई हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से कि जाके एक बार तुम लोग बर्ज़र्क ज़रूर देखना। और तुम लोग को अगर ग्रूसम चीज़ें नहीं पसंद है तो भाई रहने दो, तुम लोग स्किप कर सकते हो। और अब हम फिर से बात करने वाले हैं नारुतो सीरीज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे नारुतो और सास्के के बारे में। इसमें मेनली देखा जाए तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सास्के जो है वो बहुत कुछ सहने के बाद एक कठोर दिल इंसान बन जाता है और उसका मेन मोटिव रहता है इताची उचिहा को मारने का। और वही अपोजिट साइड में नारुतो जो रहता है वो बहुत कुछ उसने भी सहा रहता है, लेकिन उसका माइंडसेट जो रहता है वो एक पॉजिटिव वे में रहता है। तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि भाई सास्के जो है वो नारुतो के लिए बहुत कुछ कर रहा है और नारुतो भी सास्के के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब सास्के सब कुछ छोड़ के चला जाता है और नारुतो और सास्के के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं नारुतो के मन में भी रहता है कि भाई अगर सास्के विलेज पे हमला करता है तो उसको रोकने के लिए उसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन इताची का जो कंसर्न रहता है उसे देखते हुए नारुतो उसे बिना मारे मीन सास्के को बिना मारे उसे रोकने का डिसीज़न लेता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोनों फिर से फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ी बहुत तो रहती हैं दोस्तों के बीच में। अभी मेरे भी दोस्त हैं भाई, जब हम लोग पबजी खेलते हैं तो अगर हम मर गए उसकी वजह से तो बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं और वो भी गालियाँ देता है। लेकिन भाई दोस्त हैं तो गालियाँ हैं और छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि भाई जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एक कॉल पे वो कुछ दोस्त हैं जो हमेशा से रेडी रहते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है।
तो अगर तुम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। अपने दोस्तों से मिलते रहो, काम करते रहो, लेकिन दोस्तों से मिलते रहो भाई, माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। कोई भी डिप्रेस्ड हो, कोई भी दिक्कत है, अपने दोस्तों से मिलो। और अगर मेरे से मिलना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, तुम लोग आ सकते हो, कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।